सोचो, आप किसी से बात कर रहे हो और बिना आपको रियलाइज हुए वो इंसान आपके डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से बोल रहे हो, अपनी मर्जी से चूज कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में कोई और आपके माइंड के बटन्स प्रेस कर रहा होता है। डरावना लग रहा है, लेकिन ये सच है। और इस वीडियो में मैं आपको वो डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो लोग सीक्रेटली यूज करते हैं ताकि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सके, मैनिपुलेट कर सके और कभी-कभी कंट्रोल भी। सबसे पहला ट्रिक है मिररिंग टेक्निक। जब कोई इंसान आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन या बोलने का स्टाइल कॉपी करता है, आपको ऑटोमेटिकली वो अपना सा लगने लगता है। आपका ब्रेन सोचता है ये बंदा मेरे जैसा है और यहीं से ट्रस्ट बिल्ड होता है। स्मार्ट लोग इस ट्रिक को कॉन्शियसली यूज करते हैं। थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड, सेम पेस में बात करना, सेम वर्ड्स रिपीट करना। धीरे धीरे आप उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हो बिना रियलाइज किए। दूसरा पावरफुल ट्रिक है साइलेंस प्रेशर। अक्सर लोग अनकंफर्टेबल साइलेंस को टॉलरेट नहीं कर पाते। अगर कोई इंसान आपसे क्वेश्चन पूछकर चुप हो जाए और आपकी आंखों में देखता रहे, तो आप ऑटोमेटिकली बोलने लगते हो। कभी कभी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे देते हो जो आप देना नहीं चाहते थे। ये टेक्निक इंटरव्यूज, निगोशिएशंस और इंटेरोगेशंस में बहुत यूज होती है। तीसरा ट्रिक है फुट इन द डोर टेक्निक। इसमें पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है जो आप इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो। फिर धीरे धीरे रिक्वेस्ट्स बड़ी होती जाती हैं। आपका ब्रेन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहता है, इसलिए आप नो बोलने में हेजिटेट करते हो। एग्जाम्पल, पहले कोई आपसे बस 2 मिनट का टाइम मांगेगा, फिर वो आपको एक बड़ा काम दे देगा और आप मना नहीं कर पाते। चौथा ट्रिक है गिल्ट मैनिपुलेशन। कुछ लोग आपको डायरेक्टली फोर्स नहीं करते, वो आपको इमोशनली ट्रैप करते हैं। वो ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं जैसे मैंने तुम्हारे लिए इतना किया या अगर तुम नहीं करोगे तो मुझे बुरा लगेगा। इससे आपके अंदर गिल्ट ट्रिगर होता है और आप वो काम कर देते हो जो आप नॉर्मली नहीं करते। पांचवा ट्रिक है सिलेक्टिव अटेंशन कंट्रोल। स्मार्ट मैनिपुलेटर्स आपका फोकस सिर्फ उस जगह ले जाते हैं जहां उनका फायदा हो। वो कुछ इंफॉर्मेशन हाईलाइट करते हैं और कुछ छुपा देते हैं। आपको लगता है कि आपने पूरी सिचुएशन समझ ली, लेकिन एक्चुअली आपको सिर्फ हाफ ट्रुथ दिखाया गया होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ट्रिक्स सिर्फ दूसरे लोग यूज नहीं करते, आप भी अननोइंगली कभी-कभी यूज करते हो। डिफरेंस बस इतना है कि कुछ लोग इसे कॉन्शियसली यूज करते हैं पावर के लिए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये नॉलेज डेंजरस भी हो सकती है। अगर आप इसे मिसयूज करते हो तो आप शॉर्ट टर्म में जीत जाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट लूज कर दोगे। इसीलिए इसका बेस्ट यूज क्या है? सेल्फ डिफेंस। जब आप इन ट्रिक्स को समझ जाते हो, तब कोई आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई आपसे बात करे, ऑब्जर्व करो, क्या वो आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी कर रहा है? क्या वो साइलेंस यूज कर रहा है? क्या वो आपको गिल्ट फील करा रहा है? जैसे ही आप अवेयर हो जाते हो, गेम चेंज हो जाता है। अब तक आपने बेसिक डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स समझ ली, लेकिन असली गेम अब स्टार्ट होता है। क्योंकि जो ट्रिक्स मैं अब बताने वाला हूं वो थोड़ी और सटल है और ज्यादा डेंजरस भी। अगला पावरफुल टेक्निक है लव बॉम्बिंग। ये मोस्टली रिलेशनशिप्स में यूज होता है। शुरुआत में कोई इंसान आपको इतना अटेंशन देता है, इतनी तारीफ करता है, इतना स्पेशल फील कराता है कि आप इमोशनल हाई में चले जाते हो। आपको लगता है ये बंदा या ये लड़की परफेक्ट है। लेकिन धीरे धीरे जब आप अटैच हो जाते हो, वो सेम अटेंशन कम हो जाता है और आप उस फीलिंग को वापस पाने के लिए उनके कंट्रोल में आ जाते हो। ये एक इमोशनल एडिक्शन क्रिएट करता है। फिर आता है गैस लाइटिंग। ये सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन टेक्निक्स में से एक है। इसमें कोई इंसान आपको आपकी ही रियलिटी पर डाउट करने लगता है। वो आपको बोलता है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, या तुम्हें गलत याद है। धीरे धीरे आप अपने ही जजमेंट पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हो और वो इंसान आपके थॉट्स कंट्रोल करने लगता है। अगला ट्रिक है स्कैरसिटी इल्यूजन। जब कोई चीज लिमिटेड लगती है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसलिए आपने सुना होगा लास्ट 2 सीट्स लेफ्ट, ऑफर सिर्फ आज के लिए है। ये अर्जेंसी क्रिएट करता है और आप बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हो। ये मार्केटिंग में भी यूज होता है और डेली लाइफ में भी। एक और सटल टेक्निक है एंकरिंग इफेक्ट। जब आपको पहले एक हाई नंबर या स्ट्रॉन्ग आइडिया दिखाया जाता है तो आपका ब्रेन उसको रेफरेंस पॉइंट बना लेता है। एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट पहले 10,000 रुपए दिखाए और फिर बोले 4,999, तो आपको वो चीप लगेगा। लेकिन एक्चुअली आपको पता ही नहीं कि उसकी रियल वैल्यू क्या है। आपका डिसीजन पहले वाले एंकर से इन्फ्लुएंस होता है। अब आता है इमोशनल ट्रिगरिंग। स्मार्ट मैनिपुलेटर्स लॉजिक से नहीं
इमोशन से काम लेते हैं। वो आपको या तो गुस्सा दिलाएंगे, या फियर क्रिएट करेंगे, या सिंपैथी ट्रिगर करेंगे। क्योंकि जब आप इमोशनल स्टेट में होते हो तब आपका लॉजिकल ब्रेन वीक हो जाता है, और वही मोमेंट होता है जब डिसीजंस मैनिपुलेट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट समझना जरूरी है। हर इंसान जो ये बिहेवियर्स शो करता है वो मैनिपुलेटर नहीं होता। कभी कभी लोग अननोइंगली भी ऐसा करते हैं, इसलिए ब्लाइंडली जज करना भी गलत है। रियल इंटेलिजेंस ये है कि आप पैटर्न्स ऑब्जर्व करो और कॉन्टेक्स्ट समझो। अब सवाल ये है कि कैसे बचोगे इन सब ट्रिक्स से। सबसे पहला रूल, पॉज लो। जब भी कोई आपसे डिसीजन लेने को कहे तुरंत आंसर मत दो, थोड़ा टाइम लो, क्योंकि मैनिपुलेशन हमेशा स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर आप स्लो हो जाते हो तो आपका कंट्रोल वापस आ जाता है। दूसरा, सवाल पूछो। जब आप सवाल पूछते हो तो पावर शिफ्ट हो जाती है। मैनिपुलेटर चाहता है कि आप ब्लाइंडली फॉलो करो, लेकिन जब आप क्लैरिटी डिमांड करते हो तो उनका गेम वीक हो जाता है। तीसरा, इमोशंस ऑब्जर्व करो। अगर कोई सिचुएशन में आपको सडनली गिल्ट, फियर या प्रेशर फील हो रहा है तो चांसेस हाई हैं कि कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा शील्ड है। चौथा, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करो। जितना स्ट्रांग आपका सेल्फ वर्थ होगा उतना मुश्किल होगा किसी के लिए आपको मैनिपुलेट करना, क्योंकि आप नो बोलना सीख जाओगे। और सबसे पावरफुल चीज, साइलेंस। जब आप अननेसेसरीली रिएक्ट नहीं करते तब आप दूसरे इंसान को कंफ्यूज कर देते हो। साइलेंस एक शील्ड भी है और एक वेपन भी। अब एक रियलिटी चेक है। दुनिया में हर जगह इन्फ्लुएंस चल रहा है, ऑफिस में, रिलेशनशिप्स में, सोशल मीडिया में, हर जगह। आप इस गेम को इग्नोर नहीं कर सकते। या तो आप इसे समझ लो या फिर अननोइंगली इसका पार्ट बन जाओ। इस वीडियो का गोल आपको डार्क बनाना नहीं है, बल्कि अवेयर बनाना है। क्योंकि जब आप अवेयर हो जाते हो तब आपको कंट्रोल मिलता है, और जब कंट्रोल आपके पास होता है तब आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। एंड में बस इतना याद रखो, स्मार्ट लोग सिर्फ लोगों को समझते नहीं बल्कि उनके इंटेंशंस भी देखते हैं। तो आज से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। लोग क्या बोल रहे हैं ये नहीं, बल्कि क्यों बोल रहे हैं।